भगवान शंकर शिव विश्वास है और माँ पार्वती श्रद्धा है। श्री गोस्वामी जी ने इसी रूप में शिव पार्वती को वंदन किया है। वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शिव विश्वास है और भवानी माँ श्रद्धा है। तो विश्वास के साथ गठबंधन श्रद्धा रूपी पार्वती का ही होता है। विश्वास के साथ में श्रद्धा ही चलती है महाराज। सती का अर्थ है संशय। विश्वास और संशय ये दो अलग अलग बातें हैं। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती। विश्वास के साथ में श्रद्धा विराजमान होती है। तो शिव पार्वती का गठबंधन हुआ, यानी श्रद्धा और विश्वास का मिलन हुआ। श्रद्धा और विश्वास मिले, शिव पार्वती का विवाह। और फिर शंकर भगवान के यहाँ प्रथम पुत्र का आगमन हुआ, जिनका नाम कार्तिकेय पड़ा। भगवान शिव के यहाँ दो पुत्र प्रकट हुए और दोनों अलग अलग प्रकार से। एक बेटा हुआ तो माँ को पता नहीं, और एक बेटा हुआ तो पिता को पता नहीं। कार्तिकेय भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो माँ पार्वती को पता नहीं। ये शिव के अंश से प्रकट हुए। अब कार्तिकेय भगवान शिव के अंश से आए। ये माताएं कौन सी व्यवस्था कर रही है आज? मैया शांति से बैठ जाओ, बाकी व्यवस्था समिति के लोग देख लेंगे। हाँ, लग गया कूलर, अब शांति रखो। सब शांति बनाइए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। शिव के अंश से श्री कार्तिकेय भगवान प्रकट होते हैं। अब कार्तिकेय भगवान जब प्रकट हुए तो महाराज मैया पार्वती से उनका ज़्यादा लगाव नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं शिव का अंश हूँ, मैं शिव का तेज हूँ। तो शिव से ज़्यादा नज़दीक रहते हैं कार्तिकेय। माँ पार्वती से उतनी नज़दीकी नहीं रहती है। माँ को बड़ी अतृप्ति लगती है कि कार्तिकेय है तो मेरा बेटा, पर वो वात्सल्य, वो मातृत्व की भावना जो मेरे भीतर है, वो उस पर मैं लुटा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ये शिव के अंश हैं और जिसके कारण भगवान शिव की ओर झुकाव ज़्यादा है। तब जया विजया दो सखियों ने माँ पार्वती को कहा कि देखो, कार्तिकेय भी शिव का है, जितने भी गण हैं वो भी शिव के हैं, नंदी भी शिव का है, एक कोई ऐसा हो जो केवल तुम्हारा हो। पार्वती जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, शिवगढ़ मेरी भी सेवा करते हैं, नंदी मेरी भी सेवा में रहता है, कार्तिकेय मुझे भी मातृत्व का प्रेम देता है। लेकिन एक बार जब मैया पार्वती स्नान करने गई, अब देखो शंकर भगवान जब भी माता के पास आते थे तो शिव जी तो ऐसे अड़भंगी देव हैं, उन्हें कोई ध्यान नहीं रहता कि माँ पार्वती कहाँ व्यस्त होंगी, क्या कर रही होंगी। वो सीधा चले आते। तो माँ को लगा कि कोई द्वारपाल होना चाहिए, नंदी को बिठा के रखा, कोई भी आए तो भीतर आने मत देना। बोले ठीक है। माँ स्नान करने गई जया विजया के संग में, और इतने में भोले बाबा आ गए। जब भोले बाबा आए तो अब नंदी जी शंकर जी को थोड़ी रोकेंगे,
नंदी जी कुछ बोले नहीं, भोले बाबा भीतर आ गए। माँ को संकोच हुआ और नंदी को कहा कि मैंने तुम्हें द्वार पे बिठाया था, किसी को मत आने देना। तो कहा शिव मेरे स्वामी है, उन्हें कैसे रोकूं? उनको तो नहीं कह सकता, चाहे कुछ हो जाए, महादेव को नहीं रोक सकता। जया विजया ने कहा अब समझ में आया, सब के सब शिवगढ़ शंकर के हैं। अब हम कह रहे हैं कि अपना कोई होना चाहिए। माँ ने उसी समय अपने उपटन से एक पुत्र का निर्माण कर दिया और उसमें प्राण डाल दिए, वही गणपति प्रकट हो गए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। ये पुत्र प्रकट हुआ, शिव को पता नहीं, और माँ ने बेटा प्रकट कर दिया। और महाराज देखिए, जब शिव पार्वती का विवाह हुआ ना, तो शिव पार्वती का जब विवाह हुआ तो वहां गणपति जी की पूजा हुई, गणेश जी की पूजा हुई। और मैं ऐसे नहीं कह रही, प्रमाण के साथ कह रही हूं। मुनि अनुशासन गणपति पूज्य हूं शंभु भवानी। अपने विवाह में भी शिव पार्वती ने गणेश जी का पूजन किया। तो अब आप कहेंगे कि अभी शिव पार्वती का विवाह हो रहा, गणेश जी कहाँ से आ गए? अब भाई माता पिता का विवाह हो तो उसमें बेटा कहाँ से दिखेगा? पर गणपति जी सौभाग्यशाली हैं। कभी माता पिता के विवाह की फोटो देखते होंगे, एल्बम देखते होंगे तो देखते होंगे हाँ मैं भी तो वहाँ बैठा था। तो गणपति कौन है? गणेश जी कौन है? गणेश जी आदि देव हैं, यानी वो पहले से हैं। वो पुत्र बनकर के बाद में आए, पर वो पहले से हैं। ऐसा नहीं कि वो जब पार्वती जी से प्रकट हुए तभी वो आए, वो सत्ता पहले से है। गणपति का अर्थ क्या है? बोले गण का अर्थ है देवता और पति का अर्थ है स्वामी। जो सारे देवताओं का स्वामी है वही गणपति है, वही गणेश है। जो सारे देवताओं के स्वामी हैं, जिनके वश में सारे विघ्न रहते हैं, जो विघ्नों को रोकने वाले हैं, वो देव है गणपति। अब जैसे प्रधानमंत्री एक सत्ता है और वो हमेशा रहती है। कोई भी व्यक्ति आता है, उस पद पे बैठ जाता है, और जो व्यक्ति आता है उसी को प्रधानमंत्री कहा जाता है। पहले कोई और था, आज कोई है, कल कोई और होगा। तो एक पद है प्रधानमंत्री की, एक सत्ता है, और उस पे लोग आते रहते हैं और जाते रहते। वैसे गणपति एक पद है, एक सत्ता है जो पहले से विद्यमान है। तो गणपति जी पहले से हैं। शिव के पुत्र तो वो बाद में बने, पार्वती माँ के पुत्र बाद में बने। और जो पूजन हुआ शिव पार्वती के विवाह में, वो आदि गणेश का पूजन हुआ। जो आदि गणेश हैं उनकी स्थापना, उनकी पूजा की गई। वो सारे विघ्नों को हरने वाले विघ्नहर्ता गणेश हैं, विघ्नों को रोकने वाले देव हैं। इसलिए कोई भी मंगल कार्य होता है, पहले गणपति जी की पूजा होती है कि सारे विघ्न अमंगल हर ले महाराज। तो वो पहले से विद्यमान है। वो सारे देवों के भी विघ्न हरने वाले हैं, वो सारे देवताओं के भी अमंगल को हरने वाले हैं। वो है गणपति। और माने उन्हीं आदि गणपति को आज जो निराकार रूप में थे, एक साकार रूप में अपने पुत्र के रूप में प्रकट कर दिया। और ये जो समय चल रहा है ना, इस समय 10 दिन के लिए श्री गणेश जी ही पृथ्वी का भार संभाले हुए हैं। सारा कार्यभार इस समय गणपति जी के हाथ में। जब हरिशयनी एकादशी आती है ना, तो भगवान नारायण 4 महीने के लिए, चतुर्मास जब शुरू होता है, वो पाताल में विश्राम करने, योग निद्रा में चले जाते हैं नारायण भगवान। अब 3 देव हैं, तीनों का कार्यभार अलग अलग है। ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं और भगवान नारायण दुनिया को चलाते हैं।
और शंकर भगवान संहार करते हैं। ये संहार के देवता हैं। तो महाराज शिव संहार करते हैं, ब्रह्मा बनाते हैं, विष्णु चलाते हैं। अब प्रश्न आया कि जब नारायण भगवान पृथ्वी का संचालन करते हैं, पृथ्वी को चलाते हैं, तो 4 महीने चतुर्मास लगता है। हरिशयनी से देव उठनी तक भगवान नारायण पाताल लोक में चले जाते हैं, योग निद्रा में। वैसे तो भगवान कभी सोते नहीं हैं, पर फिर भी ऐसी कथा है कि भक्त के लिए भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। चतुर्मास लगता है, 4 महीने के लिए भगवान विश्राम करते हैं देवशयनी से देवोत्थान तक। तो देवशयनी एकादशी पे ऐसा माना जाता है भगवान शयन कर रहे, सो गए। अब भगवान सो गए तो भैया कौन संभालेगा पृथ्वी को? जब घर का मालिक सो गया तो घर कौन संभाले? हाँ, सो गए भगवान, तब कौन संभालता है? तो कहा देवशयनी के बाद 4 दिन जो आता है गुरु पूर्णिमा का, इन 4 दिनों में पृथ्वी को गुरु संभालते हैं। और जब 4 दिन गुरु पूर्णिमा होती है, देवशयनी से लेकर पूर्णिमा तक, गुरु पूर्णिमा तक 4 दिन गुरु संभालते हैं। और इसके बाद में जब श्रावण मास प्रारंभ होता है तो 1 महीने तक भगवान शंकर पृथ्वी का भार संभालते हैं। 1 महीने तक, गुरु पूर्णिमा के बाद श्रावण प्रारंभ हो जाता है। तो श्रावण मास 1 महीना शंकर भगवान इस पृथ्वी का संचालन करते हैं। और इसके बाद जब श्रावण बीतता है और भाद्रपद यानी भादो का महीना शुरू हो जाता है, तो जब भादो मास प्रारंभ होता है तो भाद्रपद के 19 दिन भगवान श्री कृष्ण इस धरती का संचालन करते हैं। भगवान कृष्ण पृथ्वी संभालते 19 दिन तक। उसके बाद ये गणेश चतुर्थी का जो पावन पर्व 10 दिनों का आता है, इसमें 10 दिनों तक भगवान गणपति यानी गणेश जी महाराज धरती की संभाल करते हैं, श्री गणेश जी। और इस समय तो गणेश जी के ही हाथ में है महाराज, तो जो भी मांगना है गणेश जी से मांग लो। हाँ, इस टाइम वो धरती के मालिक हैं। यदि प्रसन्न हो गए तो भैया सारे अमंगल हर लेंगे, सारे विघ्न हर लेंगे। पर श्रद्धा से उनकी पूजा करिए, श्रद्धा से। ऐसा नहीं कि केवल, आजकल देखो भक्ति में प्रदर्शन बहुत हो गया है, अभी इस पे मैं आऊँगी। ये बहुत प्रदर्शन चल रहा है भक्ति में, ध्यान रखिएगा। भक्ति कोई प्रदर्शन का विषय नहीं है, भक्ति तो दर्शन और आत्म कल्याण का विषय है। गणपति जी की तरह तरह की मूर्ति बना बना करके बिठा देंगे, कभी मानव के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी देवता के रूप में, भिन्न भिन्न रूप में। उनके आयुध भी बदल देंगे कि गणेश जी के हाथ में कभी त्रिशूल पकड़ा दिया तो कभी बांसुरी पकड़ा दिया। और कई तो ऐसी आपत्तिजनक फोटो वीडियो बना देते हैं गणेश जी के, जिसमें गणपति जी स्कूटर चला रहे हैं तो कहीं कुछ कर रहे हैं। ये हंसने की बात नहीं है, गहनता से विचार करने की बात है। आज सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का सबसे अधिक मजाक अगर कोई बनाता है तो हम सनातनी ही अपने धर्म का मजाक बनाते हैं। हम सनातनी ही अपने धर्म का मजाक बनाते हैं सबसे अधिक। जितनी उल्टी सीधी हरकतें होती है ना, वो हम करते हैं भगवान के साथ, अपने धर्म के साथ। मैं निवेदन करूंगी आप सब से, शंकर भगवान की फोटो बना देंगे, वो चिलम पी रहे, गाजा पी रहे,
कई भगवान को दिखा दे रहे, वो भगवान साइकिल चला रहे, पूरा परिवार बैठा है, लेके जा रहे। ये सब कितना गलत है। भगवान का जो स्वरूप हमारे शास्त्रों ने बताया है, जो वेदों ने बताया है, उसके ही आधार पर हमें भगवान की स्थापना और पूजा करनी चाहिए। आज क्यों पूजा का फल नष्ट हो गया, आज क्यों अनुष्ठान का फल नहीं मिलता? क्योंकि हम उल्टी सीधी अपने मन की मनमुखी पूजा करते हैं। गणेश जी की मूर्ति आप देखो, तरह तरह की फैशन के चक्कर में, प्रतिस्पर्धा के चक्कर में कि हमारे पंडाल के गणपति जी ऐसे बने हैं, लोग देखने आएंगे। कोई गणपति जी को पैंट और शर्ट पहना दे रहा है, कोई गणपति जी को कार्टून बना दे रहा, कोई गणेश जी को किसी रूप में बैठा दे रहा है, अलग अलग स्वरूप में, कभी मनुष्यों के वेश में, कभी किसी के वेश में। ये बहुत गलत है। स्थापना जिस भी देव की हो, उनका जो शास्त्रों में वर्णन है, उनका जो स्वरूप है, उनका जो आयुध है, उसी के अनुसार ही उनकी स्थापना होनी चाहिए। स्वरूप उनका वही होना चाहिए, आयुध अस्त्र शस्त्र उनका वही होना चाहिए। ये नहीं कि अपने मर्जी से हम कुछ भी बना दे रहे हैं, कभी उनको बांसुरी पकड़ा दे रहे हैं, कभी उनको त्रिशूल पकड़ा दे रहे हैं। ये बहुत गलत है और इसका दुष्परिणाम भी मिलेगा, पक्का मिलेगा। जिस दिन हम लोग भगवान को कार्टून बना करके बड़े खुश हो रहे हैं ना, जिस दिन भगवान कार्टून बनाएंगे ना, उस दिन कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे पंडालों में ही मत जाइए जहाँ भगवान की उल्टी सीधी मूर्ति बना दी जाए, उल्टे सीधे आयुध पकड़ा दिए जाए। प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है भक्ति। अभी श्रावण चल रहा था तो कांवड़ियों को देखो, उनमें प्रतिस्पर्धा चल रही थी। भारी भारी कांवड़ एक से बढ़ के एक लोग उठाए जा रहे कि हम वायरल हो जाएं कि भैया देखो ये बहुत बड़ा भगत है। भक्ति हृदय का विषय है, भक्ति परमात्मा से प्रेम करने का विषय है, न कि संसार को दिखाने का विषय है। दुनिया को दिखाने का विषय नहीं है कि आप कितने बड़े भक्त हो। अगर दिखाना है तो अपने ठाकुर जी को दिखाओ ना। दुनिया देखकर क्या करेगी, कुछ मतलब नहीं निकलेगा। हाँ, अगर ठाकुर जी रीझ गए तो आपका कल्याण हो जाएगा, भगवान रीझ गए तो आपका कल्याण निश्चित है। इसलिए मैं निवेदन करूंगी, ऐसा कोई स्वरूप भगवान का मत बनाइए जिससे हमारे सनातन धर्म का मजाक बने, हमारे देवी देवताओं का मजाक बने। और ये करने वाला कोई बाहरी नहीं है, हम सनातनी ही है जो अपने धर्म को बदनाम करते हैं, अपने देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी विसर्जन आएगा, अनंत चतुर्दशी आएगी, सब विसर्जन करने जाएंगे गणपति जी का। और उस विसर्जन में आप देखिए कैसी कैसी वीडियोस आती है सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में। गणपति जी को लाके भारी भारी मूर्ति बिठा तो लेंगे और विसर्जन के टाइम पे उनको ऐसे उठा उठा के फेंकेंगे, ऐसा लगेगा कि कोई इनसे नाता ही नहीं है। जिस भगवान को आपने इतने सम्मान से प्यार से बिठाया था, उनको पूजा था, उनसे अपने मंगल की कामना की थी, और उन भगवान को ऐसे उठा के नदी में फेंके जा रहे, उनके हाथ टूट रहे, सिर टूट रहे, कितना विभत्स रूप होता है। जरा विचार करिएगा। भारी मूर्ति यदि ससम्मान आप उन्हें विसर्जित नहीं कर पा रहे तो मत बिठाइए, छोटी सी मूर्ति बिठाइए, ससम्मान उन्हें जल में स्थान दीजिए। बहुत अभद्रता होती है। और इतना ही नहीं, लोग नशा कर करके, शराब पी पी करके यात्रा में नगाड़े बजा बजा के नाच रहे हैं। ये भक्ति है? ये भक्ति नहीं है, ये मात्र दिखावा है। भक्ति के नाम पर ये लोग धर्म को बदनाम कर रहे हैं। खूब नगाड़े ढोल बजाएंगे और फिर उसमें नशा कर करके जाके नृत्य करेंगे। बताइए गणपति प्रसन्न होंगे? यही हाल होता है दुर्गा पूजा में।
माँ दुर्गा की भी मूर्ति बिठाते उसमें भी यही हाल होता है, और गणपति जी का विसर्जन हो तो उसमें भी यही होता है। नृत्य करिए भाव से भरकर, नृत्य करिए भक्ति से भरकर। मीरा ने भी नृत्य करके भगवान को रिझाया था, सूरदास ने भी नृत्य करके रिझाया था, नरसी ने भी नृत्य करके भजन गाकर भगवान को रिझाया था। अगर रिझाना है, नृत्य नहीं करना है तो मीरा की तरह करो ना, नरसी की तरह करो ना। पर नशे करके अभद्रता के साथ में वो बैंड बाजों पे नाचते हुए जा रहे हैं और जैसे तैसे भगवान को फेंके जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। इससे बचिए और अपने धर्म को बचाइए। ऐसे उत्सवों में भाग ही मत लीजिए जहां अपने भगवान का अपमान हो रहा हो। ऐसे उत्सव में भाग मत लीजिए, ऐसे लोगों का विरोध करिए। क्योंकि आज यदि आप नहीं सजग हुए, नहीं जागे, ऐसा ही चलता रहा तो ना तो देवताओं का कोई महत्व रह जाएगा, ना सनातन धर्म का कोई महत्व रह जाएगा, और ना ही आपके भक्ति का कोई महत्व रह जाएगा। कोई महत्व नहीं रह पाएगा। तो गणपति जी विराजमान हैं, उन्हें श्रद्धा से उनकी पूजन करिए, श्रद्धा से उनका विसर्जन करिए, पवित्रता से करिए। श्रद्धा के साथ साथ पवित्रता के साथ करिए, भक्ति के साथ करिए महाराज। और गणेश जी अगर रूठ गए ना तो इतने विघ्न आएंगे जीवन में कि महाराज कुछ कर नहीं पाओगे। गणेश जी जो है ना बड़े सात्विक देव हैं। चलो एक बार भोले बाबा के साथ कुछ करोगे तो बाबा कहेंगे छोड़ो बेटा है, लेकिन गणपति जी अगर खींच गए ना तो महाराज ऐसे विघ्न देंगे कि फिर जीवन भर बाहर निकल नहीं पाओगे। और कुछ भी हो, अपने देव को यदि आप बिठा रहे हो, उनके स्वरूप का ध्यान रखिए, उनके मर्यादा का ध्यान रखिए। तो इन 10 दिनों में श्री गणेश जी महाराज पृथ्वी को संभालते हैं। इसके बाद में प्रारंभ होगा पितृपक्ष, और जब पितृपक्ष आ जाएगा तो पितृपक्ष के 16 दिन पितृ धरती को संभालेंगे। और उन पितृपक्षों में जो अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करेंगे, श्राद्ध करेंगे, उन पितरों के लिए अनुष्ठान करेंगे, दान करेंगे, धर्म करेंगे, उनके पितृ उन पर प्रसन्न होंगे। और जिसके पितृ जिससे उनके परिवार से, अपने परिवार से जब तृप्त होते हैं तो वो पितृ अपने परिवारी जनों को आशीर्वाद देते हैं। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख समृद्धि, धन संपदा और संतति भर जाते हैं महाराज। तो 16 दिन पितृपक्ष के पितृ इस धरती को संभालते हैं। और उसके बाद आ जाती है नवरात्रि। पितृपक्ष समाप्त हुआ, नवरात्रि। और जब नवरात्रि प्रारंभ होती है तो नवरात्रों के 9 दिनों में माँ दुर्गा इस पृथ्वी का पालन किया करती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों माँ दुर्गा इस धरती की संभाल करती हैं। और महाराज इसके बाद में 20 दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी को संभालती हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी के हाथ में कार्यभार आता है और अंत में 10 दिन कुबेर जी महाराज धरती को संभालते हैं। अंत के 10 दिन कुबेर जी। और इसके बाद में आ जाती है देवोत्थान एकादशी कार्तिक में। और जब देवोत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी आती है तो भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा पूरी करके जगते हैं और अपने पृथ्वी का भार संभाल लेते हैं। ऐसा दिव्य हमारे सनातन की महिमा है महाराज। अच्छा, भगवान विष्णु शयन करने जाते ही क्यों हैं? क्योंकि भागवत में इसकी कथा है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगी, पर अब चर्चा आ गई है तो सुन ही लीजिए। भगवान विष्णु जब 52 रूप धारण करते हैं और राजा बलि को बांधते हैं,
तो राजा बलि जब बंध जाते हैं, भगवान उनका सर्वस्व ले लेते हैं और भगवान 3 पग मांगते थे कि 3 पग भूमि चाहिए। तो तीसरे पग में राजा बलि ने अपना शीश झुका दिया कि प्रभु आपने आकाश भी नाप लिया, पाताल भी नाप लिया, तीसरा पग मेरे सिर पे रख दो। भगवान ने तीसरा पग बलि के सिर पे रखा और भगवान ने दबाया और दबाते दबाते उन्हें सुतल लोक में पहुंचा दिया, पाताल में पहुंचा दिया। पर राजा बलि कुछ बोले नहीं, तो भगवान उनकी विनम्रता से बड़े प्रसन्न हुए। और जब भगवान उनकी विनम्रता से प्रसन्न हुए तो भगवान ने कहा कि बलि, अब तुम मांगो कि मैं तुम्हें क्या दूं। तो भगवान ने बलि को जब कहा तो बलि ने कहा, सरकार, मैं धरती और स्वर्ग का मालिक था, आकाश पाताल धरती सब मेरे हाथ में था, लेकिन आपने मेरा सब कुछ ले लिया और मुझे पाताल में डाल दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे घर में, अब मेरा घर तो पाताल हो गया, सुतल लोक का राज्य दिया भगवान ने, तो प्रभु मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरे घर में विश्राम करो, मेरे घर में विराजमान हो जाओ। भगवान ने कहा कि जब मैं यहाँ आऊँगा तो फिर मेरा धरती का जो कार्यभार है वो कौन संभालेगा। तो भगवान ने सबको धीरे धीरे समय बांट दिया कि चलो 10 दिन गणेश जी संभालेंगे, 1 महीना शंकर जी संभालेंगे, लक्ष्मी जी संभालेंगी, दुर्गा जी संभालेंगी। और फिर भगवान राजा बलि को वचन दे दिए, वचनबद्ध हो गए कि मैं 4 महीने तक सब कुछ छोड़ करके, हे राजा बलि, तुम्हारे लोक में आकर, तुम्हारे घर में आकर के निद्रा में विश्राम करूंगा। और वही भगवान 4 महीने के लिए पाताल में निवास करते हैं। राजा बलि को वरदान दिया था और तब से मेरे भगवान वही विराजते हैं। अभी देखिए, अब भगवान पाताल में इस समय योग निद्रा में है, चतुर्मास चल रहा है। अब भगवान 2 महीना हो गया है, आधा पे पहुंच गई निद्रा भगवान की। अब भगवान करवट लेने वाले हैं, अब भगवान परिवर्तित करने वाले हैं दिशा। सो रहे, अब परिवर्तित करेंगे दिशा। और कब परिवर्तित करेंगे? एकादशी के दिन। शयन भी किया एकादशी के दिन, परिवर्तित करेंगे दिशा एकादशी के दिन, और जागेंगे भी भगवान एकादशी के दिन। इसलिए हमारे शास्त्रों में एकादशी की बड़ी महिमा है। आप लोग व्रत करते हैं? कितने लोग एकादशी करते हैं? वाह, सबके लिए ताली बजाओ, क्या बात है। एकादशी की बड़ी महिमा है महाराज, क्योंकि एकादशी कोई साधारण नहीं है। एकादशी का व्रत करना चाहिए, एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए, विशेष रूप से चावल नहीं खाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, एकादशी का व्रत तो ठीक है, व्रत तो करते हैं, लेकिन उस व्रत का पालन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्रत तो रखते हैं पर दिन भर चिल्लाते रहते हैं। हाँ, घर में सबके नाक में दम कर रखा, देखो आज हम एकादशी हैं। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हमको ज्यादा बुलवाओ मत, आज एकादशी है। अच्छा, ज्यादा बुलवाओ मत, सबसे ज्यादा उसी दिन चिल्लाएंगे। हाँ, व्रत तो एकादशी का है, पर बार बार मन रसोई में जा रहा, आज क्या बन रहा। 4 बार बहू से पूछ लेंगे आज क्या बना रही हो। बहू कहेगी अम्मा जी व्रत हो तो व्रत रहो ना। व्रत का पालन भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि दिन भर, अच्छा व्रत वाले दिन पकौड़ी की याद ज्यादा आती है, व्रत वाले दिन खाने पीने की चीजों की याद बहुत आती है, वैसे रोज नहीं आती, लेकिन झूठे ही आती है महाराज, आना नहीं चाहिए। क्यों? रोज के नॉर्मल दिनों में आप जितना नहीं खाते हैं उससे ज्यादा लिस्ट तो एकादशी के दिन लग जाते हैं।
व्रत में ज़्यादा लिस्ट हो जाती है महाराज। हाँ, सुबह ये, दोपहर को वो, शाम को वो, फिर ये, कुछ न कुछ दिन भर लगा रहता है। व्रत का अर्थ है तपस्या। व्रत का अर्थ है कि भगवान को अपने हृदय में धारण करो। व्रत का अर्थ है कि नियम संयम का पालन करो। ठीक है, आप नहीं रह पाते, फलाहार करते रहो, सब करो, लेकिन बस एक बात ध्यान रखो कि व्रत है तो फलाहार तो करिए, जितना हो सके, जो हो सके आप खूब खाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अन्न मत खाओ, फलाहार खूब कर लो, लेकिन सब करने के बाद बस इतना ध्यान रखो कि सबके बाद में आपका मन केवल और केवल भगवान में ही लगना चाहिए। अगर दुनियादारी में आपका मन लगा पड़ा है तो भैया आपका व्रत निरर्थक है। एकादशी का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? एकादशी क्या है? एकादशी को 11 कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, हम लोग व्रत तो करते हैं, पूजा करते हैं, पर उस जो भी करते उसका महत्व नहीं समझते कि आखिर ये हो क्यों रहा है, करना क्यों है, ये पूजन करना है तो क्यों करना है, इसका रहस्य क्या है, उसको भी जानना जरूरी होता है। तो ये जो एकादशी है ना, एकादशी यानी 11 है। क्या अर्थ है इसका? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और इन सब का मालिक मन। कितने हो गए? 11 है। इन 11 को जो आपकी 11 इंद्रियां हैं, इन सबको भगवान में लगाना। क्योंकि ये जो हमारी इंद्रियां हैं ना, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इन सब का मालिक मन, ये दिन रात संसार में लगा है, विषयों में लगा है। इन सारी इंद्रियों से हम संसार के रसों का, विषय का पान करते हैं। तो एकादशी का व्रत क्यों है? तो कहा ये तो है ही कि अन्न मत खाओ, लेकिन उसके साथ इसका आध्यात्मिक अर्थ भी है कि इन अपने 11 इंद्रियों को आप भगवान में लगाओ और इन इंद्रियों से भगवत रस का पान करो। यही एकादशी का व्रत है। अपनी 11 इंद्रियों को भगवान में लगा दो। कान से भजन सुनो, मुख से कीर्तन गाओ, नासिका से भगवान के ही जो प्रसाद है, पुष्प फल है, उनकी सुगंधि धारण करो। जो उनको अर्पित हो जाए उसको स्वीकार करो। अपने मन को भगवान में लगाओ, हाथ से भगवान की सेवा करो। अपने पैरों से चल के सत्संग में जाओ, मंदिर जाओ, तीर्थ में जाओ, भगवान में लगा देना ही। उपवास का अर्थ क्या है? केवल अन्न छोड़ देना, रोटी छोड़ देना ही उपवास नहीं है। उपवास का अर्थ है कि आप अन्न का त्याग करने के साथ साथ संसार के दुर्गुणों का भी त्याग करके और अपने मन को भगवान में रमण कराओ। यही उपवास है। अपने हृदय से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने चित्त से भगवान का स्मरण करो, सुमिरन करो। ये सच्चा उपवास है। भगवान के उप यानी नजदीक वास करना ही उपवास है। तो अभी परिवर्तनी एकादशी आ रही है, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं और इसे जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। इसे जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की बड़ी महिमा है महाराज। इसके कई सारे नाम हैं और बड़ी महिमा भी है। अब जैसा इसका नाम है परिवर्तनी है, तो भगवान दिशा परिवर्तित करते हैं। भगवान निद्रा में परिवर्तन करते हैं, यानी करवट लेते हैं, इसलिए परिवर्तनी एकादशी। पद्मा एकादशी, इस एकादशी के व्रत में भगवान नारायण को कमल पुष्प अर्पित करने का बड़ा विधान है। इसकी बड़ी महिमा है, कमल का पुष्प समर्पित करें। इसका एक नाम है जल झूलनी एकादशी, जल भरनी। इसका अर्थ क्या है कि अभी
अब भाद्र मास समाप्त हो रहा, यानी वर्षा ऋतु समाप्त की ओर जा रही है। और इस समय नदियों में, तालाबों में जल भरा हुआ है। तो उस जल में भगवान का जो उत्सव किया जाता है कि भगवान को जल विहार कराया जाता है, जल का झूला भगवान को दिया जाता है, जिसके कारण जल झूलनी एकादशी कहा जाता है। नदियों में, तालाबों में या घर में ही कुछ ऐसा निर्माण करके अपने घर के ठाकुर जी को जल का झूला दीजिए, उन्हें जल विहार करवाइए। इसका भी बड़ा महत्व है, क्योंकि वर्षा ऋतु अब समाप्ति की ओर है। ये चातुर्मास का मध्याह्न है, भगवान की निद्रा का मध्याह्न है, इसलिए इस एकादशी की बड़ी महिमा है। इस एकादशी का व्रत जो कर लेता है, इस एकादशी के व्रत करने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल उस जीव को प्राप्त हो जाता है। जिसके जीवन में धन का अभाव चल रहा हो, उन्हें माँ लक्ष्मी की कृपा यदि प्राप्त करनी हो, किसी प्रकार का यदि आर्थिक कष्ट आपके जीवन में है, तो इस एकादशी का जो व्रत कर लेता है और भगवान वामन का जो पूजा करता है, और भगवान वामन लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से ही उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। अच्छा, विशेष यदि लक्ष्मी की कृपा चाहिए ना, तो एकादशी के दिन तुलसी जी में घी का दीपक जलाइए और तुलसी महारानी की 11 परिक्रमा या 21 परिक्रमा करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए, या ये नहीं कर पाइए तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इस मंत्र का जप करते हुए तुलसी जी की परिक्रमा दीजिए। और इस परिवर्तनी एकादशी में यदि विशेष लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए, तो 3 या 5 विप्रों को, ब्राह्मणों को भोजन करवाइए, उनको दान करिए, किसी से कड़वा शब्द मत बोलिए, तुलसी की परिक्रमा करिए और हरि सुमिरन कीजिए, भगवत नाम जाप करिए। तो इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। तो जिनके जीवन में धन का अभाव हो, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना हो, तो भी व्रत करे। इस दिन जो भी परिवर्तनी एकादशी के दिन जो भी भगवान बावन की पूजा करता है, क्योंकि भगवान ने उस दिन बावन द्वादशी यानी भगवान बावन का भी प्राकट्य उत्सव इसी समय आता है, द्वादशी के दिन। तो इस एकादशी में जो भी व्रत करेंगे, और एकादशी में ही उस व्रत का पारण भी होता है, तो भगवान बावन की कृपा उनको प्राप्त होती है, जिसके कारण उस जीव को मुक्ति प्राप्त होती है। जैसे राजा बलि को बंधन से मुक्त कर दिया था भगवान ने, सारे सुखों को दिया और अपना धाम दिया, उसी प्रकार जो भी भक्त बामन भगवान की पूजा करता है और परिवर्तनी एकादशी का व्रत करता है, भगवान सारे सुखों को देते हैं और अंत में अपना धाम देते हैं। ऐसी महिमा बताई गई। भगवान बामन उसे समस्त संसार के सुखों को देते, समस्त संसार के सुखों को भोग कर वो भगवान के धाम जाता है। और जो भी इस दिन भगवान बावन की पूजा करेगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पांडवों को, युधिष्ठिर, जो भी मेरे उस स्वरूप का परिवर्तनी एकादशी के दिन पूजन करेगा, उसे तीनों लोकों में, तीनों लोकों के पूजन का, तीनों देवताओं के पूजन का फल मिल जाएगा, त्रिदेवों के पूजन का फल मिल जाएगा। यानी भगवान ने 3 पग में सब कुछ नाप लिया था ना, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो भी परिवर्तनी एकादशी का व्रत करता है, बावन भगवान का पूजन करता है, तीनों लोकों की पूजा का फल, तीनों देवों की पूजा का फल उसे उसी दिन प्राप्त होता है। ऐसी महिमा बताई गई महाराज। सारे पाप से वो जीव मुक्त हो जाता है।
अब आप कहेंगे महिमा तो इतनी बता रहे, पर ये तो बताया नहीं व्रत किस दिन करना है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत किस दिन करना है, 2 को करे कि 3 को करे। वैसे 2 तारीख को ये व्रत प्रारंभ हो जाएगा, 2 सितंबर को व्रत प्रारंभ हो रहा है। किंतु व्रत में सदैव एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए एकादशी के व्रत में, कि दशमी युक्त एकादशी सदैव त्याज्य होती है। यानी जो 10वीं से युक्त एकादशी है उसका त्याग करिए, द्वादशी से युक्त एकादशी जो है वो धारण करिए। यानी उदया में यदि आपको एकादशी प्राप्त हो रही है तो भले ही वो थोड़े ही समय के बाद आधे ही दिन में ख़त्म हो जाए, उससे नहीं मतलब है। लेकिन उदया तिथि में यदि आपको एकादशी प्राप्त हो रही है, बाद में द्वादशी लग रही है, तो ऐसे एकादशी का व्रत करना चाहिए। ऐसे एकादशी का व्रत जो करता है उसके पुण्यों में सदैव वृद्धि होती ही रहती है। और दशमी युक्त एकादशी का व्रत करने से पुण्य समाप्त होता है। इसलिए संत जन ऐसा कहते हैं कि द्वादशी युक्ता ही एकादशी धारण करने योग्य है। तो इस व्रत का प्रारंभ तो 2 सितंबर को हो रहा है, पर 10वीं युक्ता है, इसलिए व्रत 2 तारीख को नहीं, इस एकादशी का व्रत 3 सितंबर बुधवार को किया जाएगा। 3 तारीख को आप इसका व्रत करेंगे और 4 तारीख को पारण करेंगे। 3 तारीख को व्रत करें, और व्रत में कुछ चीज़ें बहुत विशेष है। व्रत करिए, भगवान नारायण की विधिवत पूजा करिए। अब विशेष पूजा क्या है कि जब भी आप व्रत करिए तो अपने घर के ठाकुर जी को पंचामृत अभिषेक कराइए। और अगर ठाकुर जी नहीं है तो भगवान की फोटो होगी तो पुष्प पे ही आप पंचामृत अभिषेक करेंगे, भगवान को समर्पित करेंगे। पर पंचामृत बनाने में एक बहुत विशेष ध्यान देना है कि जब भी आप पंचामृत बनाते तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर ये सारी चीज़ें डालते हैं। लेकिन इस बार जो पंचामृत बनेगा उसमें शहद नहीं होगा, इसमें शहद का प्रयोग वर्जित है इस एकादशी में। तो इसमें शहद का प्रयोग नहीं करना, इसमें शहद की जगह पे गंगा जल का प्रयोग करना है। दूध, दही, शर्करा, घी सब डालिए, पर शहद की जगह पे गंगा जल का प्रयोग करें। और दूसरी बात, भगवान नारायण को इस पद्मा एकादशी में आप कमल के पुष्प जरूर समर्पित करिए, इसका बहुत फल है। कमल के पुष्पों से भगवान की पूजन करिए, उन्हें कमल का पुष्प समर्पित करिए। और भगवान को दुर्वा भी अवश्य समर्पित करिए। कमल का पुष्प, दुर्वा और पंचामृत अभिषेक में विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको शहद की जगह क्या प्रयोग करना है। हाँ, गंगा जी तो आपके द्वार पे ही बहती है, तो गंगा जल आप अभिषेक में प्रयोग करेंगे। और बहुत सारे नियम है, पर जितना निर्वाह हो जाए उतना हमें प्रयत्न पूर्वक अवश्य ही करना चाहिए। व्रत में किसी को कटु वचन मत कहिए, किसी से झगड़ा मत करिए, किसी को गाली मत दीजिए, किसी पर क्रोध मत करिए, क्योंकि ये सब यदि कर रहे तो व्रत का फल नहीं मिलेगा। और उसके बाद भगवान का दिन भर चिंतन करिए, रात्रि जागरण करिए, बन जाए तो आप भगवान का जितना हो सके सुमिरन करिए, जितना हो सके भगवत नाम का जप करिए, इसका बहुत बड़ा फल है। अपने गुरु के द्वारा जो प्राप्त मंत्र है, इस दिन गुरु मंत्र का जप करिए, इसका बड़ा प्रभाव है। आप नित्य जप करते हैं, पर यदि जब किसी अनुष्ठान में हो, किसी व्रत में हो, किन्हीं विशेष तिथियों में जब आप जप करते हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं, तो आपको उन सारे प्रयत्नों का अनंत गुना फल प्राप्त हो जाता है। जब आप
किसी अनुष्ठान में हो, जब आप किसी विशेष प्रयोजन में हो, तो ऐसे समय तो और प्रयत्न करके आपको भगवान का सुमिरन करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप सभी को भगवान नारायण की भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी, जो इन नियमों के साथ में एकादशी व्रत धारण करते हैं। बोलिए एकादशी महारानी की जय हो। तो गणपति जी महाराज, लंबा हो गया विषय थोड़ा, गणपति जी महाराज पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक पुत्र हुआ तो पिता को पता नहीं, दूसरा पुत्र हुआ तो माँ को पता नहीं। तो शंकर जी के पुत्र हैं कार्तिकेय और पार्वती जी के पुत्र हैं गणपति, इसलिए गौरी गणेश का पूजन होता है। और ये इनको देखिए, वैसे तो शंकर जी के नाम से भी गणेश जी का नाम आता है, पूजन होता है, लेकिन ज़्यादातर इनको गौरी नंदन ही कहा जाता है, गौरी पुत्र गणेश ही कहा जाता है, क्योंकि बहुत विशेष माँ को समर्पित हैं गणेश जी महाराज। ऐसा नहीं कि शंकर जी को समर्पित नहीं है, पर यदि विशेष रूप से माँ गौरी को और माँ की आज्ञा पे द्वार पे खड़े हुए, शंकर जी ने शीश काट दिया पर द्वार से गणेश जी हटे नहीं महाराज। शंकर जी ने शीश काट दिया क्रोध में, तब गज का सिर यानी हाथी का सिर लगाया गया तो गणेश जी गजानन हो गए। बोलिए गजानंद जी महाराज की जय हो। तब गणेश जी गजानन हो गए। तो भगवान शिव और मैया पार्वती, पर देखिए शंकर जी का जो परिवार है ना, बड़ा विलक्षण परिवार है। बड़ा बेटा एक अलग ही है, छोटा बेटा दूसरा अलग ही है, शंकर जी का जीवन अपना अलग है, पार्वती जी का जीवन अलग है। पर इनके परिवार में आप देखिए सब विषमता है, लेकिन सब बड़े प्रेम से रहते हैं। इसलिए शंकर जी को सर्वश्रेष्ठ गृहस्थी कहा गया है। शंकर जी से बड़ा कोई गृहस्थी नहीं है, शंकर जी से बड़ा कोई विरक्त भी नहीं है, और शंकर जी से बड़ा कोई गृहस्थ भी नहीं है। विरक्त होते हुए भी महादेव सर्वश्रेष्ठ गृहस्थी हैं। आप कहेंगे कैसे? तो देखो, हमारे घरों में तो झगड़े होते हैं। क्यों होते हैं भैया? खाना एक जैसा, रहना एक जैसा, पहनना एक जैसा, फिर क्यों झगड़े होते? बताओ, घर में जितने भी सदस्य होते हैं लगभग सब एक ही जैसे होते हैं कि नहीं होते? एक जैसा खाना है, एक जैसा पहनना है, एक जैसा रहना, एक जैसी वाणी, एक जैसे विचार है, फिर भी झगड़े हो रहे। शंकर जी के परिवार में ना तो किसी का भोजन आपस में मिलता है, ना तो महाराज किसी के वस्त्र आपस में मिलते हैं, ना किसी के वाहन मिलते हैं। अलग अलग वाहन है, रहनी अलग अलग है, स्वरूप अलग अलग है, फिर भी शिव जी के परिवार में बड़ा प्रेम है। अब आप बताइए, शंकर जी का श्रृंगार है सांप, बिच्छू, गंगा, चिताभस्म, दिगंबर भोले बाबा रहते, मृग चर्म धारण करते, और मैया भवानी सुंदर श्रृंगार धारण करती हैं, सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करती हैं। गणेश जी महाराज तो गजानन है, वाहन चूहा है। कार्तिकेय भगवान ये परम विरक्त हैं और शिव के ही समान हैं, और इनका मयूर वाहन है। पार्वती मैया का वाहन सिंह है, तो शंकर जी का वाहन बूढ़ा नंदी बिचारा बैल है। लेकिन फिर भी शिव परिवार की पूजा होती है। जितने भी देवता हैं ना, उनके पूरे परिवार की पूजा नहीं होती, लेकिन शंकर जी को आप देखिए, उनके परिवार में सबकी पूजा होती है। सांप की भी पूजा, चूहे की भी पूजा, मोर की भी पूजा, नंदी की भी पूजा, सिंह की भी पूजा, भवानी की पूजा, दोनों बेटों की पूजा, सबकी पूजा होती है। गणेश जी का भी पूजन होता है। कार्तिकेय जी का दक्षिण भारत में आप चले जाओ, वहाँ कार्तिकेय जी की पूजा होती है।
शिव जी की पूजा तो पूरी दुनिया में होती है। एक शिव परिवार है जो पूरा का पूरा पूजित है महाराज। और आप यदि ऐसे देखो तो सब एक दूसरे के बैरी हैं, सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। अब बताओ, सिंह और बैल दोनों एक ही जगह बैठे हैं, जिनकी कभी बन नहीं सकती वो दोनों एक जगह। अब सिंह चाहे तो बैल को खा जाए। अब शंकर जी के गले में क्या पड़ा है? अरे कहिए ना, वो हार ही पहनते हैं, काला नाग। अरे गणेश जी का वाहन क्या है? जोर से कहिए, भोजन किया है? आवाज नहीं आ रही। चूहा। शंकर जी का एक माला खिसक के नीचे आ जाए तो चूहे का नाश्ता कर जाए। बताओ। और इधर बोले ये चूहे का नाश्ता करने उतरे, तब तक इधर कार्तिकेय स्वामी का मयूर बैठा है। और मोर का भी आहार सर्प होता है। एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे के बैरी है, पर धन्य है महादेव का परिवार, जहां बैर समाप्त हो गया और प्रेम प्रवाहित हो रहा है। ये भोलेनाथ के ही परिवार में हो सकता है महाराज। इसलिए महादेव सर्वश्रेष्ठ गृहस्थी हैं। सारे एक दूसरे के भक्षक हैं, सारे एक दूसरे के कट्टर वाले दुश्मन हैं, लेकिन धन्य है महादेव, इनके परिवार में चूहा, सांप, सब मयूर, सिंह, बैल सब एक साथ बैठे हैं और बड़े प्रेम से बैठे महाराज। किसके बल पर बैठे हैं? अब रहस्य की बात सुनिए। किसके बल पर बैठे हैं? सत्संग के बल पर बैठे हैं, राम नाम के बल पर बैठे हैं महाराज। महादेव के मुख से सदैव राम नाम निकलता है, हरि कथा, राम कथा निकलती है। और जिस परिवार में राम नाम होगा, जिस परिवार में राम कथा होगी, जिस परिवार में सत्संग होगा, उसी परिवार का बैर मिटेगा और वहाँ प्रेम की धारा बहेगी। उसी परिवार में बैर मिटेगा जहाँ सत्संग होगा, जहाँ कथा होगी। सब एक दूसरे के दुश्मन हैं पर प्रेम से बैठे हैं। मोर सांप के वश हो देखी, चूहे की सरदारी। चूहा क्या कर रहा है? बोले सांप के ऊपर चढ़ के नाच रहा है। मोर बोले वो सांप के वश में हो गया, सांप मोर के ऊपर चढ़ के बैठा है। मोर सांप के वश में देखी, चूहे की सरदारी। क्यों? डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। 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 मोर सांप के वश में हो, मोर सांप के वश में हो,
जय भोले भंडारी, जय 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 जय भोले भंडारी। देखो शंकर जी का नाम है भोले भंडारी। क्या नाम है? अरे जोर से कहिए। भोले भंडारी नाम क्यों है? तो कहा ये बड़े भोले हैं और सबका भंडार भर देते, इसलिए भोले भंडारी। अच्छा, ये भंडार भरने वाले देवता हैं महाराज। खुश हो जाए ना तो इनके जुबान पे रहता तथास्तु, विचार नहीं करते। आप जो भी कह दो भोले बाबा ये दे दो, बोले तथास्तु। अब वो असुर गया, बोले वरदान दो, जिसके सिर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। भोले बाबा ने सोचा ही नहीं कि क्या मांग रहा है, विचारा ही नहीं, कहा तथास्तु। अब भोले बाबा को ही दौड़ा लिया। भोले बाबा ने कहा मेरे पीछे क्यों आ रहा? बोले आपके ऊपर प्रैक्टिकल करूंगा, आपने जो वरदान दिया सही है कि नहीं। देखो इतने भोले, अब जान बचा के भागे। नारायण से कहते बचा लीजिए बचा लीजिए। नारायण ने कहा वरदान ही क्यों दिया? अरे विचार कर लेते, क्या मांग रहा? असुर है, बल दोगे तो यही करेगा। उसके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास तो है ना। भगवान ने कहा अब वरदान तो दे ही दिया है, बचा लो। तो नारायण भगवान ने उसको कैसे कैसे भस्म किया, उसी के वरदान से उसको भस्म किया। तो इनका नाम भोले भंडारी है। बड़े भोले और 2 मिनट में भंडार भरते। कौन कौन चाहता हमारा भी भंडार भर जाए? उठाओ हाथ। देखो भंडार भरने के नाम पे सबर के हाथ ऊपर हो गए। पूरे पूरे हाथ ऊपर करिए। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, 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 जय जय भोले भंडारी। बोले शंकर भगवान की, जय हो, भोले भंडारी नाथ की। जय हो। तो भैया ये भोलेनाथ का प्रताप है, ऐसे भोले बाबा का गृहस्थ है। तो मैया पार्वती ने एक दिन शंकर भगवान से प्रश्न किया कि बाबा पिछले जन्म की बात मैं पूछना चाहती हूँ। कौन सी बात? जब मैं सती रूप में थी और आपने मुझे 2 राजकुमारों का दर्शन करवाया था ना, और आपने कहा था कि ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे भगवान हैं। मैं यही तो पूछना चाहती हूँ हे नाथ, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो साकार कैसे हो गया? और यदि वो साकार हो गया तो भगवान को धरती पे क्यों आना पड़ा? भगवान धरती पे आए तो बन बन में जाना क्यों पड़ा? क्यों भटकना पड़ा? क्यों रावण ने जानकी जी का हरण किया? मैंने पिछले जन्म में कथा नहीं सुनी, पर इस जन्म में सुनना चाहती हूँ। हे भोलेनाथ मुझे सुनाइए, मुझे बताइए कैसे भगवान का जन्म हुआ, कैसे विवाह हुआ, कैसे वनवास हुआ, कैसे वन में भगवान घूमे, किन किन भक्तों पर कृपा किया, कैसे रावण को मारा और कैसे भगवान का राज तिलक हुआ, वो सब कथा सुनाइए, मुझे सब कथा सुनाइए। शंकर भगवान ने देखा
ये वही सती है, अब पार्वती बन के आई हैं। सती रूप में थी तो भगवान पर संशय किया था, पर इस बार सती नहीं है, संशय रूपी सती जल गई, अब तो श्रद्धा रूपी पार्वती बैठी है। ये सुनना चाहती हैं, ये जानना चाहती हैं। माँ ने कहा, बाबा जो मैंने पूछा वो तो बताइएगा, जो नहीं पूछा वो भी बताइएगा। कृपा करके बताइए कि भगवान, मैंने सुना है वो निर्गुण है, वो निराकार है, तो साकार कैसे बन गए भगवान? मुझे कृपा करके बताइए, धरती पे क्यों आते हैं भगवान? क्या जरूरत है उनको धरती पे आने की? अरे रावण को यदि मारना था तो वो तो भगवान है ना, वो तो कैसे भी मार सकते, संकल्प करके मार देते। उनको धरती पे आने की, बन बन भटकने की, जानकी जी का हरण करवाने की, इतनी सब करने की क्या जरूरत थी? भगवान तो सामने से आकर किसी को मारते नहीं है ना, किसी न किसी बहाने से मौत आती है। प्रत्यक्ष कभी किसी ने नहीं देखा कि भगवान आके किसी को मार रहे हो, लेकिन रावण को मारने के लिए इतने दुख सहे भगवान ने, क्यों आए? आप सुनाइए। माँ ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कही भोले भंडारी जी। माँ ने कहा, सरकार सुनाइए, कैसे कैसे भगवान धरती पर आए, कैसे जन्म हुआ? अरे ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कही भोले भंडारी जी। कैसे विवाह हुआ और फिर दोष कवन राज तजे सरकार जी, दोष कवन राज तजे सरकार जी। ऐसी क्या गलती हो गई कि राजपाट छोड़ना पड़ा? कहिए बनवासी रामचरित उतार की, कहिए बनवासी रामचरित उतार की। अरे कैसे दिए, कैसे दिए रावण को मारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। माँ के प्रश्न को सुनकर महादेव ध्यान में चले गए, और ध्यान जब लगा, कहते हैं भोले बाबा के हृदय में राम कथा प्रकट हो गई। राम जी का दर्शन हृदय में होने लगा, और भोले बाबा ने हृदय में जब राम जी का दर्शन किया तो उन्हें प्रणाम किया। बंदऊ बाल रूप सोई राम, बंदऊ बाल रूप सोई राम, सब विधि सुलभ जपत जी सुनाम, सब विधि सुलभ जपत जी सुनाम, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल सब गाइए भाव से।
ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके बाल रूप में राम जी का वंदन किया। बंदऊ बाल रूप सोई रामो, सब विधि सुलभ जपत जी सुनाओ। बाल रूप में रामलला को प्रणाम किया। और देखिए भोले बाबा भी ना बाल रूप में राम जी को ध्याते हैं, बाल रूप में ही रामलला को वो मानते हैं, उन्हीं के उसी स्वरूप का ध्यान करते हैं। तो भोले बाबा के इष्ट कौन है? छोटे से रामलला जो दशरथ जी के आंगन में विचरण कर रहे हैं। ऐसा स्वरूप भगवान का अमंगल हरने वाला होता है और मंगल करने वाला होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, कौन सा रूप है? द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। भोले बाबा कहते मेरे ऊपर द्रवित हो जाएं, मेरे ऊपर प्रेम बरसाएं। कौन? वो छोटे से रामलला। कौन रामलला? तो कहा जो दशरथ जी के आंगन में विचरण कर रहे हैं। द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, जो रामलला दशरथ जी के आंगन में खेल रहे, वो रामलला मुझ पर सदैव कृपा बरसाएं। अयोध्या में रामलला का दर्शन किसने किसने किया? उठाइए हाथ, सब करिए आए। वाह, ये जो स्वरूप अयोध्या जी में विराजमान हुआ ना भगवान रामलला का, इसके लिए बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई महाराज। बड़े लोगों ने बलिदान दिया और बहुत बलिदान के बाद, बहुत तपस्या के बाद तब जाकर के हमारे रामलला अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं। अयोध्या जी में भगवान आए हैं। ये वही नन्हे से रामलला है, छोटी सी धनुइया है, छोटे से बाण है। दशरथ जी के आंगन में ये राजा राम नहीं है, ये दरबार में बैठने वाले राम नहीं है। राजा राम से तो भैया दूर ही रहो। क्यों? गलती होगी, अपराध होगा तो सजा सुना देंगे। राजा है ना, और निर्णय करेंगे राम जी। इसलिए बाल रूप वाले भगवान को पकड़ लो। वो दरबारी वाले राजा राम को दूर से ही प्रणाम करो, बोले बने रहो दरबार में, राजा बने। हाँ, उनकी शरण में जाओगे तो महाराज अपराध बना की सजा सुनाई। अब राजा हैं तो धर्म का पालन नीति से करते हैं, वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है क्षमा उमा की। गलती है तो सजा तो मिलेगी। पर ये जो छोटे रामलला है ना, आंगन में विचरण करने वाले, दशरथ जी के आंगन में खेले, ये बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। ये रीझ जाएंगे तो महाराज कितना भी बड़ा अपराध होगा क्षमा कर देंगे और कृपा कर देंगे। तो भोले बाबा उसी रूप को प्रणाम करते हैं। द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। कहा देवी आपने जो राम कथा पूछी हो ना, आप धन्य हो, आप धन्य हो क्योंकि आपने राम कथा पूछी है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को आपके जैसा कोई मेरा उपकारी नहीं है। आप धन्य हो। क्यों धन्य हो? क्योंकि आपने मुझसे राम कथा पूछी, मेरे राम जी की कथा पूछी। आपने मुझे मेरे रामलला की याद दिला दी, इसलिए आप धन्य हो। और 2 बार धन्य धन्य कहा। क्यों? पहले तो आप धन्य हो, आपने कथा पूछी, और दूसरे मैं धन्य हूँ क्योंकि अब मैं आपको कथा सुनाऊंगा। तो देवी हम दोनों धन्य हैं। आप कथा सुनेंगे इसलिए धन्य हैं, हम कथा सुनाएंगे इसलिए हम भी धन्य हैं। कथा कहने वाला भी धन्य होता है और कथा सुनने वाला भी धन्य होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो धन्यता कब प्राप्त होगी? जब दोनों कपट रहित हों।
ये बड़ी गहरी बात है। श्रोता भी कपट रहित हो और वक्ता भी कपट रहित हो। हाँ, वक्ता यदि कपट मन में भरा हो और उस भाव से कथा सुना रहा हो तो फिर धन्यता प्राप्त नहीं होती, कल्याण नहीं होता। और श्रोता भी अगर बुद्धि लगाए बैठा है कि देखो ये कथावाचक तो ऐसे हैं, बताओ ये कथावाचक लोग कथाएं करते हैं, इतना इतना पैसा लेके जाते हैं। कई लोगों की दृष्टि ना केवल दक्षिणा पे होती है। हाँ, पंडित जी इतनी दक्षिणा ले गए। अब बताओ पंडित जी भिखारी बन के घूमे तब बढ़िया लगता है। नहीं, सबकी बात हम नहीं करें, कुछ लोगों की बुद्धि होती है महाराज। बताओ पंडित जी तो बटोर ले जाते हैं। हाँ, कई बार बुद्धि आ जाती है हमारी धन में। कपट रहित होकर के जो श्रोता कथा सुनता है और कपट रहित होकर जो वक्ता कथा सुनाता है, ऐसे ही श्रोता और वक्ता धन्यता के पात्र हुआ करते हैं। ऐसे श्रोता वक्ता धन्यता के प्राप्त होते हैं। और कथा के बदले यदि आपने कुछ समर्पित भी कर दिया तो क्या दे दिया आपने? ध्यान रखना, इस संसार में सबसे बड़ा दानी एक कथा वक्ता हुआ करता है, जो इतने सारे लोगों को भगवान की कथा सुनाकर भक्ति से सराबोर करता है, भगवान से जोड़ता है, समाज को अच्छे राह दिखाता है, अपने घर द्वार छोड़कर पोथी लेकर घूमता है। उसके बदले यदि 2 4 10 दक्षिणा चढ़ा दिया तुमने तो बहुत कुछ नहीं दिया, क्योंकि उस वक्ता ने जो दिया है उससे समाज का कल्याण हो रहा है, उससे राष्ट्र का कल्याण हो रहा। महाराज, हम क्या दे सकते हैं किसी महात्मा को, किसी संत को, किसी कथावाचक को? नहीं दे सकते। बहुत करेंगे, अपने एक श्रद्धा का सुमन समर्पित करेंगे महाराज। हाँ, इनसे बड़ा कोई दानी नहीं जो तुम्हें राम नाम का दान दे रहा, जो कृष्ण नाम का दान दे रहा, उससे बड़ा कोई दानी नहीं है दुनिया में। इसलिए बहुत सावधान, जो कपट रहित हो करके भगवान की कथा गाए और सुने। ये वक्ता के लिए भी कहा गया और श्रोता के लिए भी कहा गया।